क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर चैप्टर का आज ये दूसरा वीडियो बन रहा है। आज की वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, मान लीजिए ऐसा दो वेक्टर दिया है, मान लीजिए ऐसा दो वेक्टर स्पेस में कहीं है, आपको इनका एडिशन बताना है। ठीक, एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में, सबसे पहले अगले वीडियो में हम लोग सीखे थे, कोई वेक्टर अगर इस तरह रखा गया है तो इसका बिना डायरेक्शन चेंज किए हम उठाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को अगर उठाकर हम यहाँ सेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यही काम कर रहे हैं, इस वेक्टर को यहाँ से उठा रहे हैं और यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में सबसे पहला बात क्या है कि जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोला गया एडिशन है, तो आप इसे पैरेललोग्राम बना दें, इसे एक पैरेललोग्राम बना दें। कैसे बनाएं? ये जो लेंथ है उस लेंथ को यहाँ पर अगर आप इसे ड्रॉ कर दें और ये जो लेंथ है उसको अगर इसके साथ यहाँ ड्रॉ कर दिया जाए इस तरह से, तो एक पैरेललोग्राम ये तैयार हो गया। ठीक, और इन दोनों का एडिशन ऑलवेज आपको गिवन रहेगा। एडिशन जब करेंगे तो इसका एंगल आपको ऑलवेज गिवन होगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये जो पहले वाला वेक्टर था, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, इसकी लेंथ है वेक्टर ए और दूसरे वाला का लेंथ है वेक्टर बी। वेक्टर ओनली डायरेक्शन के लिए है, क्लियर? तो इन दोनों का एडिशन निकालने का मतलब होता है कि आप पैरेललोग्राम जो ड्रॉ किए हैं इसके बीच में एक डायगोनल बना लें। डायगोनल का जो लेंथ होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, क्लियर? डायगोनल का जो लेंथ होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। मान लीजिए ये वेक्टर आर है, इसका जो लेंथ होगा वेक्टर आर, आर फॉर रिजल्टेंट, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इसका जो लंबाई होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डायगोनल खींचने पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि पैरेललोग्राम जो था वो दो ट्रायंगल में लेकिन डिवाइड हो जा रहा है। देखिए एक ट्रायंगल, नीचे वाला है दूसरा ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल ठो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाता। तो इसका लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, ये दिमाग में चल रहा है। तो हम लोग अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बड़े आराम से और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये 90 डिग्री है। तो ये क्यों थीटा होगा समझ रहे हैं? अब सोचिए कि ये जो वेक्टर बी है इसी के लंबाई का ये वाला वेक्टर बनाया गया था, ये वेक्टर बी है। ए अगर ये वाला ए है तो ये साइड भी ए होगा, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये है, क्लियर? अब सोचिए कि इसको यहाँ पे रखा गया है और ये जो नीचे वाला भी इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दे तो यहाँ ये जो एंगल ये बना वही यहाँ बनना चाहिए कि नहीं? चलिए बिल्कुल समझ रहे हैं आप। तो ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर? तो जब ऐसा करते हैं तो ये जो ट्रायंगल आपको अब मिल गया, ये ट्रायंगल ठो, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। तो आपको अगर ये पूरा पता होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको पता है वेक्टर ए है, ये मान लीजिए कुछ है एक्स है,
और ये वाला भी कुछ मान लेते हैं y है। क्लियर? तो अब क्या है, ये टोटल y और ये टोटल हो गया a यहाँ तक और प्लस x, इसका लेंथ हो गया। इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, वहाँ से इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसका कोई वैल्यू आपको निकाल कर रखना पड़ेगा, हम लोग रफ में यहाँ निकाल लेते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल भी लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ही है कि नहीं? 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बोलिए मुझे अगर y निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखे थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए, y इज इक्वल टू b डिवाइडेशन में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ b साइन थीटा, b साइन थीटा, y का वैल्यू आ गया। उसी तरह कॉस थीटा के लिए सीखे थे बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का मैग्नीट्यूड दिया गया x, अब माने हैं हाइपोटेनस से b इज इक्वल टू x निकालना है, x इज इक्वल टू होगा b कॉस थीटा, b कॉस थीटा। क्लियर? अब मुझे ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये टोटल लेंथ मीन्स a और प्लस x, दैट मीन्स दिस। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसका लेंथ निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, दैट मीन्स a और प्लस x, इसका स्क्वायर। क्लियर? बेस मीन्स a और प्लस x का स्क्वायर। चलिए इसे हम लोग तोड़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में। y स्क्वायर प्लस इसे a और इसे अगर b समझे तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक क्लियर? अब इसका मान रख लेते हैं। y का मान क्या है, b साइन थीटा, y का मान है b साइन थीटा, तो y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लिए, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस a स्क्वायर प्लस x का मान है b कॉस थीटा, b कॉस थीटा, तो x का स्क्वायर है, इसका मतलब b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ax, x की जगह पर x का मान रख रहे हैं b कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए b साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ है, पहले इसे हम लिख ले रहे हैं, ये जो लिखा हुआ प्लस a स्क्वायर, इसे लिख लिए। अब इन दोनों में से b साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा में से हम लोग b स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, b स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से b स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से b स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जैसे था वैसे लिख लिए 2ab कॉस थीटा। क्लियर? तो ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोग जानते हैं, तो 1 से इंटू अगर b स्क्वायर ही रह गया, बचा ये प्लस 2ab कॉस थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसलिए आपको तो सिर्फ ये लेंथ निकालना, इसका स्क्वायर तो लेना नहीं है। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट खुलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो मान मिला आर का, ये समझिए कि आपको अभी से न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला मिल गया।
आप पूरा डेरिवेशन भी ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सिर्फ इससे मतलब रहेगा, आपको सिर्फ इस रिजल्टेंट से मतलब रहेगा। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, समझ में आएगी। चलिए, ये जो नीचे रिजल्टेंट लाए थे हम लोग, फॉर्मूला जो बनेगा वो मैं यहाँ ऊपर लिख ले रहा हूँ स्पेस के लिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई वेक्टर आपको दे दिया गया है, मान लीजिए इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 4 यूनिट है, यहाँ मान लीजिए 3 यूनिट है, ऐसा कुछ दिया गया है और आपसे इसका एडिशन पूछा जा रहा है। आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला, बस आपको इस पर पुट कर देना है। इसलिए रिजल्टेंट आपका क्या निकलेगा, फॉर्मूला है अंडर रूट, आप रख लिए ए स्क्वायर, यहाँ पर ये था देखिए ए है, ए की जगह पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है, देखिए जो बी था वहाँ पर 3 लिखा गया, तो आपको 3 का स्क्वायर लिख लेना है, प्लस 2, ए का मतलब 4 और बी का मतलब 3, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री। क्लियर, बस इसे सॉल्व कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 चौके 8 तिहाई 24, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। आप यहाँ सॉल्व ना भी करते तो ज़्यादा आराम होता, खैर कर दिए हैं। 2 से इसे काट लिए 12 टाइम में। अब सबको ऐड करना है, रूट के अंदर 16 9 25 और 12 37 हो गया इसका आंसर। समझ में आया। आइए एक दूसरा देखते हैं। मान लीजिए ऐसा 2 वेक्टर दिया गया आपको, बीच का एंगल है 60 डिग्री, बीच का एंगल 60 डिग्री है। मान लीजिए ये 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है। अब क्या करेंगे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का दे दिया गया वेक्टर, दोनों वेक्टर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का। आपको सेम हो या कुछ भी, आपको बस इससे ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस पे बैठा दीजिए, रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब भी 5 का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी कॉस 60 डिग्री, जो उसका मान दिया बैठा दिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इंटू 5 25, यहाँ लिख लीजिए। 2 को नहीं गुना किए, इसलिए कि अगले सवाल में देखे थे यहाँ पर इसका मान cos 60 का मान है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर, तो बोलिए 25 25 25 रूट 75 हो रहा, रूट 75 का मतलब क्या हुआ 5 रूट 75, इसका मतलब क्या होगा, बाहर आएगा तो 5 रूट 3 ना, 25 रूट 3 सॉरी, ठीक है। रूट 75 मतलब बाहर आएगा तो 5 रूट 3 हो गया इसका आंसर। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही बात कर रहे हैं, ठीक। क्लियर, आइए एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा 2 वेक्टर दे दिया गया है, ठीक, जैसे ये 3 है, ये 4 है, इसका रिजल्टेंट है। मान लीजिए ये भी कुछ दे दिया गया, 13 दे दिया गया, मान लीजिए ये 13 है, रिजल्टेंट कितना है 13 है, ऐसा दे दिया गया और आपसे पूछा गया ये एंगल कितना है। बस आपको यही फॉर्मूला उपयोग में लाना है। रिजल्टेंट आपको पता है, देखिए मैं एक बार लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था, ये आपको पता है कि 13 दिया गया है, नहीं तो 13 बैठा लिए, अंदर ए स्क्वायर, ए का मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2ab 2a का मतलब 4 और बी का मतलब 3, 2ab cos 60, सॉरी cos थीटा निकालना ही है, cos थीटा। क्लियर,
चलिए ये 13 है, 16 9 25, इसको गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8 23 24, 25 से 24 कितना हो गया 49 कॉस थीटा। क्लियर, 16 9 25 और 2 चौके 8 23 24, 25 से 24 49 कॉस थीटा। तो अब इसको रूट हटाने के लिए दोनों तरफ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर किए तो 169 हो गया 13 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर किए तो ये 49 कॉस थीटा रह गया। तो अब मुझे कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इधर था 169 और इसके साथ ही गुना में था, इधर आके भाग कर गया। समझ में आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा, खैर ये तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ आपको, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा कॉस थीटा का आंसर निकलेगा। जब बुक में से बनाएंगे हम लोग तो इसका सफिशियंट एक तो ये दिया जाएगा मान जो सॉल्व होगा। क्लियर, बस आपके समझ में आना चाहिए, कोई भी वैल्यू रहे, बस मुझे ये पता रहेगा मैं बैठा सकता हूँ, ठीक ना। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ दिया गया हो, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर है, मान लीजिए, और दिया गया है ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर दिया गया है, और आपसे पूछ दिया जाए कि आप फाइंड करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच का एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बस फॉर्मूला आपके सामने है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में बात कर चुके हैं, अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पे बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से जो पाइथागोरस थ्योरम में आता है इससे प्रूफ करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन मैंने सॉल्व करते समय। गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण 1, इक्वेशन 1। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अभी जो फॉर्मूला आपके पास आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हट जाएगा। अब देखिए ये भी आर स्क्वायर का ये दिया गया है, और आप आर स्क्वायर का एक मतलब जानते हैं, दोनों कंपेयर कर दें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर, मैं यहाँ मिटा कर लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दें तो यहाँ बचा आपके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर तो 0 है, अब 0 के नीचे 2ab गया, तो बम के नीचे कोई भी बैठे उससे खेला खत्म, 0 मतलब बम, ठीक ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा का मान 0 डिग्री में कितना आता है कॉस 90 डिग्री, दोनों तरफ कॉस कैंसिल होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना आया 90 डिग्री। क्लियर, चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं। मान लीजिए सवाल इस तरह का है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर है, और दिया गया हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल है, और आपसे पूछ दिया गया कि आप फाइंड करें एंगल, निकालना क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा पूछ दिया गया। तो एंगल का सेम फॉर्मूला आपके पास है, ठीक ना। पहले आपको जो गिवन है आप वो लिख लें। गिवन क्या है आपके पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, तो आप लिखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर, और फिर आप लिखते हैं जो आप जानते हैं, वी नो दैट
वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि आर इज इक्वल टू, आप ऐसा कीजिए आर स्क्वायर ही निकाल दें, आर स्क्वायर तो रूट हट जा रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। देखिए ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग सीखे थे, मुझे इसका इस्तेमाल करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में इसका इस्तेमाल करना है मुझे। तो यहाँ पर क्या सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप बस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल करते जाएं। आर स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह में भी आर बैठाएं, बी के जगह में भी आर बैठा लें, 2ab, ए मतलब आर आर, आर स्क्वायर हो गया, ए का मान भी आर और बी का मान भी आर, सब तो मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। और यहाँ लिख दें कॉस थीटा। बोलिए सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दो ठो आर स्क्वायर और यहाँ 2r स्क्वायर कॉस थीटा लिखते हैं एक बार, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर। चलिए ये आर स्क्वायर था, ये प्लस 2r स्क्वायर था। अच्छा छोड़िए इधर पर सॉल्व कर ले, दोनों में से 2r स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2r स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ देख लेंगे तो इधर था आर स्क्वायर, इसके साथ गुना में इधर आकर डिवाइड करेंगे 2r स्क्वायर, इधर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, प्लस 1 को उधर लेंगे तो -1 हुआ, सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, 1/2 में से -1 को माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यहाँ बच गया कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, माइनस में मान आता है कॉस 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, तो कॉस कॉस कैंसिल हुआ, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया 120 डिग्री, क्लियर। तो आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स इतना ही, अगर आपको पसंद आता है तो उसके आगे अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन पर और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।